मैंने कहीं ये स्टेटमेंट सुना था या मुझे जानकारी में आया था कि हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नेता हैं सम्माननीय कल्ला जी, उन्होंने ये कहा कि बीकानेर यहाँ से मेरी वाली सीट से कोई नौजवान तैयार ही नहीं है। मैंने उसके जवाब में कहा कि भई आप उनको मार्गदर्शन दीजिए, नौजवान चुनाव लड़ने को तैयार हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं। कल्ला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ूँ, इस्तीफ़ा दूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, ना मैं आईएएस हूँ, ना मैं आरएएस हूँ, ना राजस्थान की किसी ऐसी सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरी कोई परमानेंट सरकारी नौकरी हो। मुझे इस पद पर नियुक्ति दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आप अगर स्वयं अपनी सीट यहाँ से छोड़ते हैं या आप ये चाहते हैं कि अब नौजवान आगे आएँ, तो आप उनको आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें, तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आपका सहयोग लेंगे। मुझे ये भी लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनका स्नेह हमेशा मुझे मिलता है। इसलिए बीकानेर का माहौल मैंने जो महसूस किया है, मुझे तो लगता है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन इस बीच एक बहस छिड़ी हुई है, वो है वरिष्ठ और युवाओं की। ये बहस ज्यादातर कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस के कई वर्तमान विधायक जो कि वरिष्ठ है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन कई विधायक जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, उन्होंने चुनाव एक बार फिर से जीतने की या यूं कहे कि लड़ने की भी इच्छा जताई है। इसमें नाम आता है बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला का, जिन्होंने कहा कि उनके सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं है, ना बीजेपी का और ना ही कांग्रेस का। इस बीच बीकानेर में सक्रिय पश्चिमी विधानसभा सीट से पर ज्यादातर आप देखे जाते हो, कई आपके दौरे होते हैं, लेकिन आपने बीडी कल्ला से मार्गदर्शन मांगा था, वो तो ज्ञान देने लग गए। देखिए, मैंने तो इतना सा कहा था क्योंकि मैंने कहीं ये स्टेटमेंट सुना था या मुझे जानकारी में आया था कि हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नेता हैं सम्माननीय कल्ला जी, उन्होंने ये कहा कि बीकानेर यहाँ से मेरी वाली सीट से कोई नौजवान तैयार ही नहीं है। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि भई आप उनको मार्गदर्शन दीजिए, नौजवान चुनाव लड़ने को तैयार हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं। उसी कड़ी में मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो मुझे लगता है कि वो बात उन्हें शायद अखर गई, उस बात से वो नाराज़ हुए, उस बात से परेशान हुए। तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और मैं एक ही बात कहता हूँ कि बीकानेर मैं काफ़ी लंबे समय से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों का बहुत स्नेह है मेरे प्रति और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात को, मैंने ये मंशा जाहिर की कि हर व्यक्ति जो राजनीति में है, वो ये चाहता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और वही मंशा, वही अभिलाषा, वही सपना मेरा भी है। और मैंने ये भी कहा कि ये वक्त बताएगा कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कल्ला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ूं, इस्तीफ़ा दूं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, ना मैं आईएएस हूँ, ना मैं आरएएस हूँ, ना राजस्थान की किसी ऐसी सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरी कोई परमानेंट सरकारी नौकरी हो। मुझे इस पद पर नियुक्ति दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हूँ। तो हर राजनीतिक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, मैंने भी ये इच्छा जाहिर की, अगर आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हम युवा इस बीकानेर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप अपना मार्गदर्शन दें। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, युवाओं को आगे लाया जाना चाहिए, तो आप अगर स्वयं अपनी सीट यहाँ से छोड़ते हैं या आप ये चाहते हैं कि अब नौजवान आगे आएँ, तो आप उनको आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें, तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आपका सहयोग लेंगे। आपके प्रभारी ने भी कहा था, रंधावा जी ने, कि जो भी वरिष्ठ है उनको खुद से स्वविवेक से फैसला लेकर अब घर बैठ जाना चाहिए, युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। फिर बीडी कल्ला क्यों युवाओं को इस तरह से नीचे दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, चाहे हमारे आला कमान रंधावा जी हों, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे नेतागण हों, प्रदेश के हों, सभी ये चाहते हैं कि हमारी सरकार हर हाल में रिपीट हो। एक ही मंशा है, एक ही उद्देश्य है कि इस प्रदेश में जितने कामकाज हमारे इस सरकार में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की योजनाएं इस प्रदेश की जनता के लिए लागू की हैं, उन सबको आधार मानकर हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं और हम ये चाहते हैं कि जो जनता का मूड है, हमने ये कई सर्वे भी करवाए हैं,
और पहली बार ये ऐसा अवसर है कि 4.5 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है। तो जब इतने सकारात्मक संकेत हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरी तरह से जुट जाएं और अपनी सरकार की वापसी के लिए कमर कस लें। तो उसी कड़ी में सभी ये चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट हों, युवा हों, नए हों, जिनको सब चाहते हों या जिनकी स्वीकार्यता ज़्यादा हो। तो मेरा मानना है कि ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि पार्टी भी आगे आने वाले समय में और मजबूत हो। क्योंकि धीरे-धीरे हमें युवाओं को आगे लाना होगा। एक ऐसी लाइन भी तैयार करनी होगी जो आगे सबको सपोर्ट कर सके। क्योंकि देश में जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर विचारधारा मजबूत नहीं हुई, पार्टी मजबूत नहीं हुई, तो ये फ़ासिस्टी ताकतें अपना सर उठा लेंगी। और ये ऐसी ताकतें हैं जिनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। आपने तो देखा ही है कि ये चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए किस तरह की साजिशें रचती हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मैं तो फिर एक बार यही कहूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात का भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम घर घर तक जाएंगे और हमारी सरकार हम पुनः वापस इस प्रदेश में बनवा पाएंगे। लगातार आप बीकानेर के दौरे कर रहे हो, बीकानेर की जनता क्या चाहती है, युवा या वरिष्ठ? देखिए, मैंने ये कई बार कहा कि मेरे जो दौरे होते हैं वो वहाँ की जनता के द्वारा ही करवाए जाते हैं। मुझे वहाँ से बहुत स्नेह मिलता है। जब भी वहाँ का कोई व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम के लिए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए या अपने कोई पारिवारिक कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित करता है, तो मैं उनके कभी भी किसी आग्रह को टाल नहीं पाता हूँ। इतना स्नेह मुझे बीकानेर से मिलता है, इतना अपनापन मुझे वहाँ से मिलता है। तो वहाँ की जनता का तो ये मानस है ही है कि वो, उनको लगता है कि अब परिवर्तन होना चाहिए या नौजवानों को आगे आना चाहिए। उसी कड़ी में ये जो बार-बार उनका बुलाना है, मेरा जाना है, मैं उसे राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जोड़ता। मुझे ये भी लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनका स्नेह हमेशा मुझे मिलता है। इसलिए बीकानेर का माहौल मैंने जो महसूस किया है, मुझे तो लगता है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस में एक बहस छिड़ी हुई है, 17 साल से उम्र जो भी वरिष्ठ नेता है और विधायक है वर्तमान में, वो कईयों ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम युवाओं को आगे लाएंगे। इस बीच बहस ये छिड़ी हुई है कि फिर बाकी जो पहले से पार्टी में युवा मौजूद है, जिनका नाम कहीं बार सामने आता है, सचिन पायलट हो, उनके साथ युवा टीम जुड़ी हुई है और आप भी युवाओं को साथ लेकर चलते हो, फिर कैसे पार पाओगे बीजेपी से? देखिए, बीजेपी से तो हम पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है और उनको तो अब चुनाव में उतरने से पहले ये और मंथन करना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो किन मुद्दों पर इस प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उनके पास तो मुद्दे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ आरोप लगाने से और आलोचना करने मात्र से विपक्ष की भूमिका नहीं बन जाती है। उन्होंने 4.5 साल में कभी भी इस प्रदेश में जो भी कामकाज हुए हैं उन्हें लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई आंदोलन ऐसे नहीं किए जो जनहित के लिए वो आगे बढ़कर कर सकते थे या करना चाहते तो। और जहाँ तक युवाओं की और बुजुर्गों की बात आप कर रहे हैं कि एक बहस छिड़ी हुई है और कुछ हमारे नेताओं ने ये स्वयं निर्णय लेते हुए ये कहा भी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे चाहे वो घर में लोग हों या हमारे प्रदेश में जो और एक्टिव लोग हैं, हमारे क्षेत्र में जो एक्टिव युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये अच्छी शुरुआत है कि हमारे वरिष्ठ लोग ये कह रहे हैं कि अब हम युवाओं को मौका देंगे। तो मुझे लगता है ये एक सकारात्मक संदेश भी है और इससे युवा काफ़ी ऊर्जा के साथ आने वाले समय में चुनाव के लिए कमर कस लेगा और अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। अच्छा, लगातार बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। जेपी नड्डा राजस्थान में, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आके चले गए। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से बीजेपी पूरी तैयार है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर अभी तक कोई बड़ी सभा करते हुए नजर नहीं आया। क्या वजह है? हमारे यहाँ हमारे जो स्थानीय लीडर हैं वही बड़े लीडर हैं सारे के सारे, और हमारे स्थानीय जो नेता हैं उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई स्थानीय लीडर बचा ही नहीं। इसीलिए बार बार उनके केंद्रीय नेतृत्व वाले लोग, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों या खुद प्रधानमंत्री जी हों, उनकी नज़र में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई में कोई लीडर नहीं बचा जो जाकर प्रदेश भर में घूम घूम के अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और चुनाव लड़ने के लिए जो वहाँ के कार्यकर्ताओं को आह्वान कर सके।
तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारी पार्टी मजबूत है, एकजुट है, और जब आवश्यकता होगी, जब समय आएगा, तो हमारे केंद्र से जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ आते हैं। लेकिन वो चुनावी समय आना तो दो, अभी उसमें 4 महीने का समय है, और जब कैंपेन शुरू हो जाएगा तो वो भी दौरे करेंगे, वो भी आएंगे। लेकिन ये जो डर है भारतीय जनता पार्टी का कि अभी से 5 महीने पहले उनके केंद्रीय स्तर के नेता इस प्रदेश में घूमने लगे हैं, तो इस बात से साफ तौर पर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में कोई व्यक्ति, लीडर बचा ही नहीं है। आखिरी सवाल, बीडी कल्ला से आप वापस मार्गदर्शन मांगने के लिए कहेंगे? सर आपसे तो मैं तो मार्गदर्शन मांग रहा था, क्या यदि खुद की इच्छा से यदि वो सीट छोड़ते हैं, फिर आप चुनाव लड़ते हो, क्या राजस्थान में युवा मुख्यमंत्री दिखेगा? देखिए, कल्ला जी हमारे बहुत ही सम्माननीय और आदरणीय हमारे नेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। तो उनके मार्गदर्शन और उनके सहयोग की तो मुझे लगता है कि हर कांग्रेस के हर व्यक्ति को आवश्यकता ही रहेगी। उनके अनुभव जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, जो पार्टी के लिए किया है, जो क्षेत्र के लिए किया है, तो अगर किसी युवा को अवसर मिलेगा तो उसे तो उनका मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए होगा। तो अगर हमें अवसर मिलता है, युवाओं को अवसर मिलता है, या मुझे वहाँ से अवसर मिलता है, तो मैं फिर उनसे मार्गदर्शन लेके ही काम करूँगा, आगे बढ़ूँगा। उनका सहयोग और उनका स्नेह ही मुझे आगे लेके जाएगा। देखिए, ये थे सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से बीकानेर में बीडी कला और वर्सेज लोकेश शर्मा जो चल रहा है, लगातार चर्चाएं हो रही है कि चुनाव कौन लड़ेगा, और इस बीच कांग्रेस में जिस तरह से वरिष्ठ और युवाओं की बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में लोकेश शर्मा ने का भी कहना है कि कहीं ना कहीं युवाओं को अब कमान देनी चाहिए। उन्होंने भी, जैसा कि प्रभारी रंधावा ने भी समर्थन किया, उसी बात का समर्थन लोकेश शर्मा ने भी कहा है कि युवाओं को अब आगे लाना चाहिए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।